हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं एक नए जिम्नोस्पर्म्स के साथ यहाँ आई हूँ जिसका नाम है साइकस। यानी अभी तक हम लोग ने जिम्नोस्पर्म्स की सारी चीज़ें पढ़ी है ना। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म में आ गए। अभी तक हमने जो हमारा जो चैनल है उस पर हमने पूरा थैलोफाइटा कवर किया, ब्रायोफाइटा कवर किया और टेरिडोफाइटा कवर किया। मतलब ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ी, उनके एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ पढ़ा है। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म में आ गए। तो लास्ट जो वीडियो है हमारी 2-3 वीडियो, वो जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उनका क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों की थी। तो अब हम एक एक जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एग्जाम्पल हमारे एग्ज़ाम में आएंगे है ना, बीएससी लेवल पे है, एमएससी लेवल पे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएगा तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो है वो हमारी साइकस की होने वाली है। तो साइकस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है वो साइकस का क्लासिफिकेशन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका हैबिटेट के बारे में बात होगी और उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में हम देखेंगे है ना। ये वीडियो सिर्फ इतना होगा कि हम साइकस का मॉर्फोलॉजिकल फीचर तक पहुंच पाएंगे। फिर उसके बाद कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। साइकस बड़ा टॉपिक है चूंकि, तो हम एक साथ बोर ना हो इसलिए कई पार्ट्स में इस वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइकस का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि साइकस को क्लासिफाई कैसे किया गया है। ठीक है, तो हमें तो ये पता है चूंकि साइकस है, जिम्नोस्पर्म है, तो प्लांटी किंगडम का होगा। तो ये बात तो यहीं क्लियर हो गई कि किंगडम इसका क्या होगा, प्लांटी होगा। डिवीजन इसका क्या होगा, साइकडोफाइटा होगा। क्लास है साइकडोप्सिडा, ऑर्डर साइकडेल्स, फैमिली आती है साइकडेसी एंड जीनस हमारा साइकस है जिसके बारे में पढ़ने वाले। डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं यानी कि साइकस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें। तो पहला पॉइंट है कि इट इज द ओनली जीनस ऑफ फैमिली साइकडेसी विच इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया। यानी कि ये इस फैमिली साइकडेसी फैमिली का इकलौता जीनस है, समझ लो ओनली जीनस है जो कि इंडिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, इंडिया में रिप्रेजेंट हो रहा है। इट हैज़ गॉट 15 स्पीशीज। जो स्पॉन थे 1965 में उनको सिर्फ इसकी 15 स्पीशीज मिली थी, लेकिन जो विलिस थे 1966 में क्या उनको 20 स्पीशीज साइकस की देखने को मिली, विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फेयर फ्रॉम मेडागास्कर, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका टू जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टचिंग चाइना एंड इंडिया। मतलब यहाँ इन साइकस की स्पीशीज को देखा गया था। ठीक है, जो इसकी 20 स्पीशीज थी वो यहाँ देखने को मिलती हैं। इन अवर कंट्री मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इन अवर कंट्री अ फ्यू ऑफ द स्पीशीज आर फाउंड ग्रोइंग अबंडेंटली इन द साउथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, मद्रास में, मालाबार में, मैसूर में, नॉर्थ ईस्ट इन बंगाल, असम, नेपाल एंड सिक्किम। ये जो जगहें हैं यहाँ पे जो है इंडिया में इनकी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। किसकी स्पीशीज, तो साइकस की स्पीशीज। अब कुछ स्पीशीज के नाम भी आप जान लें, जैसे साइकस ही तो करेंगे नहीं, साइकस की क्या क्या स्पीशीज है उनके बारे में भी देख लेते हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। जैसे साइकस सर्सिनालिस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस बिडोमी, साइकस रम्फी, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस साइमेंसिस। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जो साइकस की देखने को मिली हैं। अब हम आते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे, यानी कि ये देखने में कैसा है ना, इसका मॉर्फोलॉजी कैसी है, जो बाहरी जो वो है स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में कह रहा है कि साइकस इज पेरेनियल। पेरेनियल मतलब क्या होता है, जो बहुत वर्षों तक चलने वाला है ना, बहुवर्षीय जिसको कहते हैं। मतलब एनुअल बाइनियल नहीं है, 1 साल या 2 साल रहने वाला नहीं है, ये पेरेनियल है, मतलब काफी सालों तक चलने वाला होता है साइकस। स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। एवरग्रीन प्लांट होता है। एवरग्रीन मतलब क्या मैंने बताया था कि हमेशा ही हरा भरा रहने वाला प्लांट होता है। ये नहीं कि विंटर में सूख गया, समर में सूख गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर सीजन में ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। तो कैसा है, साइकस पेरेनियल है, बहुत सालों साल जीने वाला है। स्लो ग्रोइंग एवरग्रीन प्लांट है, मतलब हमेशा, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है और हमेशा ही हरा भरा रहने वाला प्लांट है। एंड इज रिफर्ड एज लिविंग फॉसिल। और ये कैसे रिफर किया जाता है, एज अ लिविंग फॉसिल की तरह रिफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इट अकर्स एज अ फॉसिल
फॉर एग्जाम्पल साइकस फ्यूसियाना। साइकस फ्यूसियाना क्या है, एक फॉसिल की तरह देखा गया है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इट लुक्स लाइक अ पाम ट्री, ये पाम ट्री की तरह दिखता है। इट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड होता है, डोमिनेंट है एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, ये पाम ट्री की तरह दिखता है, स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड, डोमिनेंट है और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रूट दिखती हैं, देखने को मिलेंगी, स्टेम होगी, लीव्स होंगी, ये सारी चीजें होती हैं। फिर टॉलेस्ट स्पीशीज की बात करें साइकस की, तो सबसे बड़ा जो साइकस का प्लांट है वो है साइकस मीडिया विथ 20 फीट हाइट, 20 फीट लंबा जो है प्लांट होता है साइकस का। ठीक है, तो इसकी टॉलेस्ट स्पीशीज कौन सी है, साइकस मीडिया। अब ये थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, पता नहीं कैसा बना है, आप लोग मुझे बताइए कि डायग्राम जो है हमारा मेल और फीमेल प्लांट का है। साइकस सर्सिनालिस का है, मेल प्लांट है जिसमें कोन देखने को मिल रहा है, मेल कोन है। फीमेल है जिसमें मेगा स्पोरोफिल्स देखने को मिलेंगी, है ना, ये लीव्स हैं इसकी। तो ये मतलब ठीक ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा साइकस का पेड़ देखने में दिखता है। फिर रूट पे आते हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में सबसे पहला पॉइंट आता है रूट्स। रूट्स कैसी हैं, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है रूट क्योंकि थोड़ी डिफरेंट टाइप की रूट है इसमें। दे आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की लीव्स रूट्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो नॉर्मल रूट होती है जो हम सब जानते हैं कि टैप रूट सिस्टम होता है, ऐसा वैसा, है ना, ये सब हो गया। दूसरा कहता है कोरलॉइड रूट है। कैसा है, साइकस का ये मेन फीचर है कि इसमें 2 तरीके की रूट्स हैं। नॉर्मल है, एक नॉर्मल है जो हम सब जानते हैं, एक है कोरलॉइड रूट। कोरलॉइड क्या होती है अभी पढ़ेंगे। नॉर्मल रूट कैसी है, ग्रो डीप इनटू द सॉइल। हमने हमेशा से पढ़ा है कि जैसे ये सॉइल है तो पेड़ की रूट्स जो है वो नीचे को जाएंगी, है ना, डीप सॉइल में नीचे जाके लगती हैं, तो ये नॉर्मल रूट हो गई, हम सब जानते हैं। एंड फॉर्म टैप रूट सिस्टम, और वो नीचे जाके टैप रूट बनाती हैं। ठीक, लेटर इट इज रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट, और फिर वो धीरे धीरे जाके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स में मतलब रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल रूट की बात हुई। फिर अब क्या हो रहा है कि एक रूट और है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे कि फ्रॉम द नॉर्मल रूट डेवलप सम स्मॉल लेटरल एपोजियोट्रोपिक ब्रांचेस नियर द ग्राउंड सरफेस। अब क्या हो रहा है कि इस नॉर्मल रूट से क्या हो रही है कि अबव साइड को एक रूट निकल रही है, मतलब कि डेवलप हो रही है, ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है कि वो ग्राउंड सरफेस की तरफ को डेवलप हो रही है। ठीक है, These lateral roots get infected with bacteria, fungi as well as algae. अब ये जो रूट है, जो नॉर्मल रूट से कुछ स्मॉल लेटरल एपोजियोट्रोपिक ब्रांचेस जो निकल रही हैं, है ना, वो क्या हो रही हैं कि वो इन्फेक्ट हो जा रही है। किससे इन्फेक्ट हो जा रही हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जा रहा है कोई बैक्टीरिया से, फंजाई से या एल्गी से। तो कह रहा है कि ये जो एंट्री हो जा रही है ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी की, तो ये क्या कर रहा है, is said to be responsible for the characteristic swollen knob like coral like appearance हो जा रही है। knob like या coral like क्या हो जा रहा है कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह है ये उसको इन्फेक्ट कर दे रहे हैं रूट को, नॉर्मल रूट की जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनको इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। तो जब इन्फेक्शन हो जा रहा है तो वहां पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे मोटा मोटा स्ट्रक्चर बन जा रहा है ना, कोरल की तरह अपीयरेंस होगा, देखने में वो कोरल की तरह अपीयर होंगी, और इसलिए उन रूट्स का नाम रख दिया गया, दीज रूट्स आर कॉल्ड कोरलॉइड रूट्स कही गई। अब हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप की रूट्स होती हैं, नॉर्मल और कोरलॉइड। नॉर्मल रूट जो होती हैं वो नॉर्मल सी होती हैं, नीचे ग्राउंड की तरफ को जाके वो ग्रो करती हैं ना, डीप इनटू द सॉइल जाती हैं और वो ग्रो करती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती। लेकिन कह रहा है कि कुछ रूट ऐसी भी होती हैं कि नॉर्मल रूट से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो ग्राउंड की अप साइड को जाती हैं, एपोजियोट्रोपिक होता है, और उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह से। तो वो इन्फेक्शन क्या, जो उसका अपीयरेंस जो निकल के आता है वो ऐसा लगता है कि कोरल लाइक अपीयरेंस दिखाती हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए उनका नाम रख दिया गया कोरलॉइड रूट्स। मुझे लगता है कि ये समझ आ गया होगा आपको। दीज रूट्स हैव माइन्यूट पोर्स, और उन कोरलॉइड रूट्स की छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या हेल्प करते हैं, विच आर रिस्पायरेटरी इन फंक्शन, जिससे रिस्पिरेशन होता है उनका। रूट कैप एंड रूट हेयर्स आर एब्सेंट इन कोरलॉइड रूट्स, रूट कैप नहीं प्रेजेंट होता और रूट हेयर्स भी एब्सेंट होता है कोरलॉइड रूट में। इतनी बात यहां तक आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं स्टेम पे। स्टेम कैसी होती है, इट इज थिक, इरेक्ट, वुडी एंड यूजुअली अनब्रांच्ड,
surface of the stem is rough due to the presence of persistent woody leaf bases, यानी कि थिक होगी, है ना, मोटी सी होगी, इरेक्ट होगी, ऊपर को ऐसे इरेक्ट होगी, वुडी होगी, है ना, यूजुअली अनब्रांच होगी, ब्रांचिंग नहीं होगी। सरफेस ऑफ द स्टेम कैसी होगी, रफ होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट वुडी लीफ बेसेस, क्योंकि उसकी जो स्टेम का ये जो वुडी वाला एरिया है इस पे लीव्स होंगी, है ना, लीफ बेसिस होंगे। तो ये क्या होगा, परसिस्टेंट मतलब हमेशा से रहने वाले लीफ बेसिस होंगे, वुडी लीफ बेसिस होंगे, जो कि क्या करते हैं, इस स्टेम पे ऐसे भरे हुए होते हैं। तो वो कैसा रफ सा स्ट्रक्चर आता है स्टेम का, है ना। दीज लीफ बेसिस फॉर्म थिक आर्मर अराउंड द स्टेम, और ये आर्मर का मतलब क्या होता है, एक कवच टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब कि इस स्टेम को बचाने का काम करते हैं ये लीफ बेसिस। ठीक है, तो ये हमारा स्टेम हो गया। अब हम लीव्स पे आते हैं। तो जैसे हमने रूट्स पढ़ा कि रूट्स दो टाइप की होती हैं, सेम ऐसे साइकस में लीव्स दो टाइप की होती हैं। लीव्स आर डाइमॉर्फिक, डाई मतलब दो, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, जो बाहर का अपीयरेंस है। तो दो टाइप की लीव्स होती हैं, पहली कौन सी है, स्केल लीव्स, दूसरी कौन सी है, फॉलिएज लीव्स। ये 2 पॉइंट साइकस के बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल फीचर में, कि उनका रूट कैसा होता है। 2 टाइप की रूट होती है, नॉर्मल और कोरोलॉइड, और लीव्स कैसी होती हैं, स्केल और फॉलिएज लीफ होती हैं। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझ लीजिए इनको। तो 2 टाइप्स के, स्केल लीव्स एंड फॉलिएज लीव। बोथ दीज टाइप्स ऑफ लीव्स फॉर्म अ क्राउन एट द टॉप ऑफ द स्टेम। स्टेम के टॉप पे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये लीव्स जो हैं दोनों ऐसी हैं कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। पहले हम स्केल लीव्स पढ़ लेते हैं, यहाँ डायग्राम भी बनाया, आप देख लीजिए। स्केल लीव्स कैसी हैं, दीज आर स्मॉल, छोटी छोटी हैं, ड्राई हैं, ब्राउन कलर की हैं, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, विच आर थिक कवरिंग ऑफ ब्राउन हेयर से थिक कवरिंग है उनकी। दीज लीव्स प्रोटेक्ट शूट, अपेक्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो स्केल लीव्स होती हैं वो शूट की एपेक्स को कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉलिएज लीव्स। फॉलिएज लीव्स कैसी होती हैं, दीज लीव्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन अ क्राउन एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम। एज अ क्राउन की तरह वो स्टेम की एपेक्स पे प्रोड्यूस होती हैं। इन केस ऑफ साइकस रिवोल्यूटा, लीव्स आर 30 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। देखो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप की होंगी, है ना, फॉलिएज लीव्स। जैसे साइकस रिवोल्यूटा में 30 से 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। इन सर्सेनालिस में क्या होंगी, दे आर अप टू 270 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी, उससे भी बड़ी होंगी। फिर उसके बाद अ सिंगल फॉलिएज लीव स्पिनेटली कंपाउंड होंगी। ईच लीव हैज 80 to 100 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स। ये जो ऐसे ऐसे हैं, ये एक लीफ है, फिर उसमें देखो कितनी लीव्स हैं, यानी कि जो लीफलेट्स हैं वो 80 से 100 की पेयर में होंगी, मतलब कितनी बड़ी होंगी आप समझ सकते हैं। विच आर अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ राकिस इन अपोजिट या ऑल्टरनेट मैनर। कभी कभी क्या होंगी कि अपोजिट होंगी, या कभी कभी एक के बाद होंगी, है ना, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में भी होंगी या अपोजिट मैनर में भी होंगी। ईच लीफलेट, या उसको पिन्ना भी बोल सकते हैं, कंटेन्स मिडरिब विदाउट लेटरल वेन्स। और ईच लीफलेट की एक मिडरिब होगी जिसमें कोई भी लेटरल वेन्स नहीं होंगी। तो यहाँ तक जो है हमारा क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमने पढ़ा, जिसमें हमने उसका साइकस का प्लांट कैसा होता है ना, पेरेनियल है, स्लो ग्रोविंग एवरग्रीन प्लांट है, और वो देखने में कैसा, उसके स्ट्रक्चर की बात करी। फिर उसके जो है रूट्स की बात हुई, 2 टाइप की रूट्स होती हैं, नॉर्मल और कोरोलॉइड। स्टेम है, लीव्स हैं 2 टाइप की, स्केली लीव्स और फॉलिएज लीव्स होती हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ी। तो इस वीडियो में इतना ही था कि साइकस के बारे में हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़ा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।